हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सभी पार्ट्स को सॉल्व किया था। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो लेक्चर्स के टाइटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। एंड द फर्स्ट पार्ट इज Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो हमारे पास एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें ऋतु डाउन स्ट्रीम जो है 20 किलोमीटर जा सकती है 2 घंटे में और अप स्ट्रीम जा सकती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हमें स्पीड निकालनी है रोइंग की इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ये स्टूडेंट्स पहले एज्यूम करते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोथ बी x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of water river speed be y किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर विच मीन्स रिवर के फ्लो के साथ चलना। एंड अपस्ट्रीम होता है अगेंस्ट द रिवर आप बोट में जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो आपकी नेट स्पीड कितनी होगी? नेट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, बिकॉज आप रिवर के साथ जा रहे हैं तो रिवर की स्पीड भी आपकी स्पीड में ऐड हो जाएगी। और हम जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस उसने कवर किया है 20 किलोमीटर और टाइम लिया है 2 आवर्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालते हैं हम नेट स्पीड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में आप रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपकी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, विच मीन्स नेट स्पीड होगी x माइनस वाई एंड स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर और टाइम लिया है 2 आवर, तो इट इज 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस में आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -1। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं। सॉल्व करने के लिए ऐड 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। x हमारे पास 6 आ गया है। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई कम्स आउट टू बी 4। तो हमारे पास 2 और 4 दो आंसर आए हैं x के। x क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास? देखिए, हमने x एज्यूम किया था 6, x 6 आया और वो हमारी बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड 6 है। और y हमारे पास स्टूडेंट्स आया है 4, जो रिवर की वाटर की स्पीड है, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by a 1 man.
क्वेश्चन में कहा है कि 2 वुमेन और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 डेज में पूरा करते हैं। तो बताइए, एक वुमेन और एक मैन उस काम को अकेले अगर करेंगे तो कितने दिन में पूरा करें? आइए स्टूडेंट्स एज्यूम करते हैं कि लेट द वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 डे, और हम एज्यूम करते हैं लेट द वर्क फिनिश्ड बाय वुमेन इन एक्स डेज। वुमन एक्स डेज में करती है, और हम मान लेते हैं कि जो मैन है, एक मैन, वो वाई डे में इस काम को अकेले पूरा कर देते हैं अलोन। ये हमने एज्यूम किया है। तो आपको इसके लिए सबसे ज्यादा बात समझने की है वह सपोज आप किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। द टोटल वर्क इज फिनिश्ड इन 10 डेज। एक डे में आप कितना काम करेंगे? टोटल काम का 1/10, क्योंकि टोटल 10 दिन में किया और आप रोज बराबर काम करते हैं, तो एक दिन में आप 1/10 वर्क करेंगे। उसी तरह अगर वुमेन एक्स डेज में काम को फिनिश करती हैं तो वुमेन का एक डे का वर्क कितना होगा? दैट वुड बी 1/x। और मैन का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक वुमेन का वर्क है 1/x, एक मैन का वर्क है 1/y। टोटल कितनी वुमेन्स ने काम किया? इनिशियली 2 वुमेन, तो 2 वुमेन का वर्क कितना हो गया? 1/x। टोटल इनिशियली 5 आदमी काम कर रहे थे, तो पांचों आदमी ने कितना काम किया? 5/y। 1/y इज द वर्क बाय 1 मैन, तो 5 मैन का वर्क ये होगा। और इन्होंने टोटल कितने दिन काम किया है? 4 दिन काम किया है, और उससे वो काम जो है उनका कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट हो गया तो इस हम राइट हैंड साइड पर लिखेंगे 1। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 8/x प्लस 20/y इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। आइए दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन में हमसे कहा था कि 3 वुमेन, एक वुमेन का वर्क है 1/x, तो 3 वुमेन का वर्क होगा 3/x, एक दिन का वर्क। इसी तरह 6 आदमियों ने भी काम किया है। एक आदमी 1/y वर्क करता है एक दिन में, तो एक दिन में 6 आदमी 6/y वर्क करेंगे। और इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया है? इन्होंने मिलकर 3 दिन काम किया है। और ये कंप्लीट करते हैं वर्क को, तो राइट हैंड साइड पे आएगा 1। 9x प्लस 18y इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। आइए इन इक्वेशंस को स्टूडेंट्स अब हम रिड्यूस करते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो हमारे पास इक्वेशन होंगी 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, से इट इज थर्ड इक्वेशन, एंड 9u plus 18v equal to 1. This is suppose equation number 4. आइए स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए हम लिखेंगे u, v एंड 1। v का कोफिशिएंट लेंगे हम सबसे पहले, विच इज 20, देन -1, c को लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, देन 8 एंड 20। सेकेंड इक्वेशन में v का कोफिशिएंट 18 है, 18 -1 9 एंड 18। हम एरोज लगाएंगे, डाउनवर्ड एरोज स्टूडेंट्स एंड अपवर्ड एरो। पहले हम डाउनवर्ड एरोज को फॉलो करेंगे। लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 अपॉन -20, माइनस साइन बीच में आएगा, और एक -80 इक्वल टू v, इट इज -9 माइनस एंड -8 इक्वल टू 1। 18 8 जा एंड -20 इंटू 9। आइए सॉल्व करते हैं। u 18 पर प्लस है तो -2 बचेगा, v में हमारे पास -1 आएगा। यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस 180 आए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 144/80 इज कम्स आउट टू बी 1/9।
-36। आइए पहले इस पेयर को सॉल्व करते हैं। इस पेयर से हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 1/36। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं u विच इज -2 अपॉन -36। इट कम्स आउट टू बी 1/18। और स्टूडेंट्स हमने u को क्या एज्यूम किया था, देखिए u को हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर u था 1/x, u था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, तो x कम्स आउट टू बी 18। Similarly, 1/y is equal to 1/36, y comes out to be 36। x को हमने क्या एज्यूम किया था स्टूडेंट्स, वुमेन का वर्क। वुमेन का वर्क देखिए यहाँ पर, तो वुमेन्स ने अलोन कितने दिन में काम पूरा करेंगी, 18 में। अगर ये काम दिया जाएगा तो, और मैन ये कितने में करेंगे, जो कि y था हमारा 36। मैन विल फिनिश दिस वर्क अलोन, ए सिंगल मैन इन 36 days, while a single woman will finish this work in 18 days। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. Students, क्वेश्चन में कहा है कि रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर से, पार्टली बाय ट्रेन एंड कुछ बस से और कुछ ट्रेन से। 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी 240 किलोमीटर अगर बस से जाती है। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से और बाकी ट्रेवल करती है बस से, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो बताइए स्पीड कितनी है ट्रेन की एंड बस की रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x kilometer per hour and the speed of bus be y kilometer per hour। स्टूडेंट्स हमें दो कंडीशन दी गई हैं। शी टेक्स टाइम ऑफ 4 hours, जब वो ट्रेवल करती है ट्रेन से 60 किलोमीटर, और जब बस रेस्ट यानी कि बस से कितना किलोमीटर करेगी, 240 किलोमीटर। दूसरा केस हमें दिया गया है कि उसे 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, यानी 4 hours प्लस 10 मिनट्स। इस बार वो ट्रेन से कितना ट्रेवल करती है, 100 किलोमीटर। बस से कितना ट्रेवल करेगी, 200 किलोमीटर। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम 10 मिनट्स को आवर में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, इस बहुत सिंपल है। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, 1 minute is equal to 1/60 hours, then 10 minutes is equal to 1/60 into 10 which is 1/6 hours। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम होगा 4 प्लस 1/6। एलसीएम लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 25/6। तो हमारे पास ये टाइम आ गया। अब हम जानते हैं जो स्पीड है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में हमने एज्यूम किया ट्रेन की स्पीड x है और बस की स्पीड y है। जो टाइम लगा है वो 4 आवर्स लगा है, और 4 आवर्स का ट्रेन में कुछ टाइम लगा होगा, तो ट्रेन में लगा हुआ टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन एंड द अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिमिलरली प्लस जो बस में टाइम लगा है ट्रेवल में, वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस अपॉन स्पीड। देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 15/x प्लस 50/y। ये हमारे पास एक इक्वेशन है।
आइए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन के लिए टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है स्टूडेंट्स 25/6। 25/6 इस टोटल टाइम का बस में से ट्रेन में स्टूडेंट्स कितना टाइम लगेगा? ट्रेन के टाइम के लिए हम ट्रेन का डिस्टेंस 100 किलोमीटर डिवाइड बाय इट्स स्पीड, एंड टाइम जो लगा है बस में वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस अपॉन स्पीड ऑफ बस y। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/6 इज इक्वल टू 4/x प्लस 8/y। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। आइए स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को हम रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशंस। आइए स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। इक्वेशंस होंगे हमारे पास स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू 15u प्लस 60v। दिस इज थर्ड इक्वेशन। और एक इक्वेशन होगी हमारे पास 1/6 इक्वल टू 4u प्लस 8v। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। आइए स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करते हैं। हम u की वैल्यू निकालते हैं थर्ड इक्वेशन से, तो इट कम्स आउट टू बी 15u इज इक्वल टू 1 माइनस 60v। u इज इक्वल टू 1 माइनस 60v बाय 50, और इसे यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/6 इक्वल टू 4 1 माइनस 60v बाय 15 प्लस 8v। आइए स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/6 इक्वल टू 4 माइनस 240 on 15 plus 8v, and this will be 1/6 equal to 4 minus 240v plus 120v upon 15। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। 15/6 इज इक्वल टू 4 माइनस 120v। 120v is equal to 4 minus 15/6, which is 24 minus 15/6, which is 9/6. 3 3 is 9. V comes out to be 3/2 into 1. V is 1/80, and V हमने स्टूडेंट्स एज्यूम किया था 1/y। 1/y is equal to 1/80. Y comes out to be 80. हमने स्पीड एज्यूम की थी किलोमीटर पर आवर। आइए स्टूडेंट्स अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच इज 1/80। सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे सपोज इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये होगा 1/6 इक्वल टू 4u प्लस 8 इंटू v, एंड v इज 1/80। 8 अपॉन 80, तो इट बिकम्स 1/10। 1/6 इक्वल टू 4u plus 1/10. 4u is equal to 1/6 minus 1/10. 60. 10 minus 6, 4u. u comes out to be 1/60 स्टूडेंट्स, और u को हमने माना हुआ था x, तो x comes out to be 60 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास 60 आ गया है। x को हमने एज्यूम किया था स्टूडेंट्स ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे निकालने के लिए कहा गया। एयर बस इज फास्टर देन द ट्रेन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको रिपीट करिए, रिवाइंड करके देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।